आज हम कहीं जाने वाले हैं, तो आप पहले मुंह मीठा कर लीजिए। तैयार हूँ और निकलने के लिए, तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। आपको पता तो चल ही जाएगा, तो चलते हैं। देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ ऊपर से नीचे तक। तो ये था, तो चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ और कहाँ जाऊँगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए लिफ्ट से नीचे उतरते हैं और हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग एरिया में। तो हम आ गए हैं नीचे और यहाँ गाड़ी से हम जाएंगे बस स्टैंड, चाईबासा बस स्टैंड। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं चाईबासा बस स्टैंड में और ये रहा चाईबासा का बस स्टैंड का लुक। और हमारी जो बस है वो रही ये माँ विश्व हरिरथ, और इसी से हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये अभी आपको पता चल चुका होगा। तो ये रहा बस जिसका टिकट हमने ले लिया और मैं बैठ गया हूँ, और पीछे का लुक कुछ इस तरह का है। तो हम अच्छे से बैठ गए हैं और अभी कुछ ही देर में बस भी खुल जाएगी। तो बस खुल चुकी है और हम चाईबासा से निकल गए हैं। तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बिहार। जी हाँ, चाईबासा से सीधा ये पटना तक जाएगी बस, और वहाँ हम बिहार जाएंगे अपने गांव। तो अभी ये देखिए अपना बाज़ार है चाईबासा में, यहाँ से बस निकल रही है। अगर आप कोई चाईबासा से होंगे तो अच्छे से जान रहे होंगे। तो हम जा रहे हैं चाईबासा से सीधा चक्रधरपुर, रांची से होते हुए रामगढ़ के रास्ते सीधा आपका पटना। तो चलिए अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। इस तरह की हरी हरी वादियों में कितना मज़ा लगता है ना देखने में, कितना अच्छा, आंखों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। तो चलिए इस सफ़र का शुरुआत इन्हीं रास्तों से होकर करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं रांची। जी हाँ, यहाँ 1-2 मिनट के लिए रुकेगी बस। तो यहाँ पर जो लोग भी रांची आए होंगे, ये देखिए रांची रेलवे स्टेशन का बोर्ड यहाँ पर और भी जगह का इंडिकेशन दिया हुआ है, जिसे मैंने जूम करके आपको दिखाया, वो जानते होंगे। तो यहाँ 1-2 मिनट के लिए 1-2 सवारी रांची से भी है, तो उसके लिए रुकी हुई है बस। और फिर यहाँ से हम सीधा निकलेंगे रामगढ़ की ओर, और फिर वहाँ मिलते हैं आपको। रात के करीब 11-12 बजे के करीब यहाँ हम लोग रामगढ़ पहुँचे। और यहाँ ये होटल है जहाँ पर, या रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं, जहाँ पर खाना खाने के लिए ये गाड़ी रुकी है। और सभी लोग खाना खाने के लिए यहाँ पर अंदर भी गए हुए, ये सभी आप देख सकते हैं। और ये आपके लिए 2 गुलाब जामुन, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने भी खाना खा लिया और उसके बाद ये स्वीट खाया। नेक्स्ट मॉर्निंग अगला दिन हो गया है और हम पहुँच गए हैं बिहार। तो वेलकम टू बिहार, आप सभी का बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी बिहार से होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे बिहार आने का सुख। और ये है माता गंगा। हम पटना से ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर हमें जाम का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो नया वाला पुल स्टार्ट हो गया, इसलिए अब जाम नहीं है। हम पहले ही गए थे, इसलिए हमें जाम मिला। 6.5 hours later तो मैं आ गया हूँ ऑटो से यहाँ पकड़ के गांव के अंदर, और यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, जो कच्चा रोड जाता है। इसी रोड से होकर हम गांव में पहुँच जाएंगे। तो ये गांव का देखिए, ये आपका हम लोग इसको बाल बोलते हैं, मकई जिसे आप कहते हैं। ये बैगन का पेड़ है, मतलब खेती हो रहा है, और उसके बगल में एक केला का पेड़। तो हम पहुँच गए अपने घर, बिहार के घर में, और ये इसका मेन डोर है। और यहाँ से हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा घर नहीं है, बहुत सारे हमारे चाचा हैं और बहुत सारे रिलेटिव हैं, उन सभी का घर एक साथ ही है हम सबका। तो ये इस सभी का कंबाइंड एक साथ ही आंगन है।
तो ये जो आप देख रहे हैं, एक 2 चाचा हमारे इधर रहते हैं और इस तरफ 3 चाचा का हुआ, और बाकी इधर भी हमारा 1 चाचा और इधर 2 चाचा और इस तरफ भी 1 चाचा रहते हैं। तो बहुत सारा जॉइंट फैमिली है बड़ा। हमारा कौन सा है, ये वाला जो आप सामने ये देख रहे हैं, यही वाला है। यहाँ पर ये हमारे पापा के छोटे भाई का घर है, एक और चाचा का हमारा घर हुआ, और इस तरफ ये हमारा है। ये बरामदा जिसे हम देहरी बोलते हैं वो है। तो चलिए मैं आपका रूम दिखाता हूँ कैसा है हमारा बिहार में घर। तो ये पहला घर, पहला रूम है छोटा सा, जिस पे अभी हम लोग रह रहे हैं, और ये इसी रूम में हम लोग खाना भी बना रहे हैं, और ये ऊपर हम लोगों ने कुछ फोटोज भी रखा हुआ है। तो ये एक रूम हो गया, क्योंकि हमारा बाकी जो घर है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। और ये उस साइड आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ओपनिंग हमने दिया हुआ है ताकि रोशनी आए। आई थिंक 3 फीट चौड़ा है और 8 फीट लंबा होगा। और ये दूसरा रूम है, रूम 2, जिस पे हम लोगों ने सामान रखा हुआ है। तो ये रहा दूसरा रूम, और इस तरफ इसका विंडो जो कि बंद है, रोशनी आ रहा है क्योंकि हमने ओपनिंग छोड़ा हुआ है। और ये रहा दूसरा रूम, जिसे आपने देखा थोड़ा सा सामान कंजस्टेड है क्योंकि हमारा घर बन रहा है पीछे का, इसके लिए वो सामान भी इधर ही आ गया है। अभी देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है अभी। इस तरफ छोटा सा किचन है जिसका डोर आज ही फिट हुआ है, इसलिए अभी मैं खोल नहीं सकता इसे। और इस तरफ आपका सीढ़ी घर हो गया और उसका ओपनिंग जिससे काफ़ी रोशनी आ रही है। और ये एक रूम इधर बन रहा है और दूसरा रूम इधर। अंदर अभी प्लास्टर हो गया है और वाइट सीमेंट का इसमें घोल एक लेयर हुआ है और अभी बचा हुआ है करना। तो अभी लंच का समय है, करीबन मैं 1 से 2 बजे के बीच वहाँ पर अभी शूट कर रहा हूँ। तो ये इसलिए अभी लेबर्स लोग लंच करने गए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये इसलिए आधा अधूरा है अभी। और यहाँ पर ईंटा को तोड़कर ये आपको ढलाई करना है, तो ब्रोकन ब्रिक यहाँ पर हम लोग छोटा सा स्लैब बना हुआ है, इस पर आप कुछ सामान रख सकते हैं। तो ये देखिए अभी ईंट को तोड़ ही रहे हैं, यहाँ पर अभी ढलाई करना है। तो ये भी वर्क अभी बचा हुआ है। तो ये यहाँ पर छोटा सा ओपनिंग भी है सीढ़ी के नीचे, जो हो सकता है बंद हो या हो सकता है नहीं भी हो, देखते हैं फ्यूचर में क्या कर सकते हैं ये। और इस तरफ ये आपने छोटा सा किचन देखा जो अभी बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये था दोनों रूम, किचन, और इस तरफ सीढ़ी। और ये हम जिस रास्ते से आए थे 3 फीट पर, और ये अभी अपने रूम देखा था दूसरा वाला रूम वो, और इधर अपने पहला रूम देखा था। तो ये ऊपर ओपनिंग है और दोनों रूम का छज्जी दिया हुआ है, छज्जा जिसे आप कहते हैं, हम लोग बिहार में छज्जी भी बोल देते हैं। इस सीढ़ी का जो मैंने ओपनिंग दिखाया था वो वाला है। और यहाँ पर पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाकर एक रूम के बाद यहाँ पर हम लोग का अटैच लैट्रिन बाथरूम है, 2 है, जिसमें भी प्लास्टर हो रहा है। तो देखिए वो अंदर ढका हुआ है वहाँ पर ये को, और ये ताकि उसमें कुछ सीमेंट गंदगी ना जाए। और ये प्लास्टर अभी जस्ट हुआ है, थिंक 1 दिन पहले का ही है, देखने से ऐसा लग रहा है। और दूसरा वाला अभी सेम उस तरफ है। तो ये था, और ये अभी आपने सीढ़ी देखा था उसका ऊपर का व्यू। तो ये भी 3 फीट चौड़ा ही आपका पूरा स्पेस है, जो कि आपका पूरा स्पेस था। तो ये था आपका विजिट, छोटा सा टूर जो मैंने आपको बिहार के अपने घर का दिया। आई होप आपको पसंद होगा। Next morning. अगला दिन हो गया है, मैं सोचा बिहार आऊँ तो आपको कुछ खेतों के बारे में दिखा दूँ, हम लोग का कैसा बिहार का लुक है। तो ये आपको कुछ खेती दिख रही हुई, यहाँ पर मिर्ची का पेड़ है, ये आप देख सकते हैं, पूरा एक साथ ये खेती है। और इस तरफ आपका कुछ घर बने हुए हैं। और यहाँ पर जो हम लोग लैट्रिन बाथरूम है थोड़ा अलग ही बनाते हैं, ये गंदे जो कि गाय के गोबर या भैंस का गोबर से लोग बनाते हैं। और गायों और भैंसों के लिए यहाँ पर भूसा रखते हैं जो उन्हें खिलाते हैं। और ये आपको जनेरा हम लोग इसको बोलते हैं, जो कि गायों या जो भी आप जानवर रखें उन्हें खिलाते हैं। ये बैगन तो मैं आपको बड़ा सा खेती दिखा ही चुका हूँ। तो ये रहा, अभी ये गांव का रोड है, आप देख सकते हैं, इसके बगल बगल में घर बना हुआ है। ये भी गायों को ही हम लोग खेती करते हैं, मक्का कह लीजिए, जनेरा कह लीजिए, जो भी आप कहते हो। तो ये छोटा सा टूर था। इस तरफ का मकई कट गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर केला का पेड़ भी है जिसे आप देखिए। और साथ साथ यहाँ पर तार का पेड़ हम लोग इसको बोलते हैं। और ये खजूर का पेड़ जिसे आप लोग खजूर होता है,
तो ये सब गांव का एक छोटा सा टूर था, विजिट था जो मैंने आपसे कराया। और हमें अब निकलना है कल, तो देखते हैं कल निकल पाते हैं कि नहीं। Next morning. हम नहीं निकल पाए क्योंकि हम जिस ऑटो से जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, वो पलटी हो गया। और मैं अंकल के साथ जा रहा था, हमारा एक चाचा है रिलेटिव में, उनके साथ, और उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका हाथ टूट गया, इसलिए हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। मैं अकेला ही था और उनका प्लास्टर करना पड़ा, कच्चा प्लास्टर उस समय हुआ, इस कारण हमारा गाड़ी छूट गया और अंकल भी नहीं जा पाए क्योंकि ऐसा में तो जा नहीं सकते। यहाँ पर हम उन्हें चंदा मामा, अगर आप राजेंद्र नगर चौक के बारे में जानते होंगे तो वहीं पर था, हम उन्हें वहीं पे लेके आए। तो आई होप जो बिहार से होंगे वो राजेंद्र चौक के बारे में जानते होंगे और चंदा मामा मॉल आए होंगे या सुने होंगे। Approximately 10 hours later. तो अगला दिन हो गया है क्योंकि मैं रात में उनको ले जाने के बाद कुछ शूट नहीं कर पाए, बल्कि अगला का अगला दिन ही है ये। मैं भी थोड़ा सा रेस्ट किया हूँ, उसके बाद ही 1-2 दिन बाद मैंने ये शूट किया है। तो हम आ गए हैं आम का पेड़ का बगीचा, क्योंकि हमें 1-2 दिन के बाद का टिकट मिला है और हमें कल निकलना है। तो मैंने सोचा निकलने से पहले आपको आम के खेतों के बारे में एक बार दिखा दिया जाए अगर मैं रुक गया हूँ तो ये हम लोग का आम का अपना आम का पेड़ है, जिसमें आम आप देख सकते हैं कितने हरे भरे लगे हुए हैं और अभी कच्चा ही है, ये कुछ दिन में ये पक जाएंगे। तो ये अभी आम का पेड़ देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये आम आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पर आम थोड़ा लेट से तैयार होता है। तो ये था ये पूरा आम का खेती और हम कल निकलेंगे, तो मिलते हैं आपसे कल। आई होप ये आपको आम का पेड़ बहुत अच्छा लगा होगा, हरा भरा। 6.5 hours later. Next morning. तो मैं आ गया हूँ बस में और हम हाजीपुर से जा रहे हैं। पिछले बार हम ट्रेन से जा रहे थे लेकिन वैसा हो गया तो अब हम नहीं जा रहे हैं और टिकट भी नहीं मिल पाया ट्रेन में। तो मैं आपको अपना बस का लुक दिखा देता हूँ। ये एसी बस है और आपको अभी एसी ऑन नहीं है इसलिए पूरा अंधेरा दिख रहा होगा। तो ऑन होने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से। तो निकल गए हम यहाँ से और हम पहुँच गए चाईबासा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये टूर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।